तुम भी जीतोगे। हमें तो कुछ नहीं बनना। ये पहली पार्टी है जो अपना विधायक कमजोर कर रही है। ये पहली पार्टी है जो अपने विधायक के अधिकार खत्म कर रही है। सिक्योरिटी नहीं देगी, लाल बत्ती नहीं देगी, किसी तरह का बंगला नहीं देगी, और पैसे आपसे पूछ के खर्च करने पड़ रहे हैं। मेरे पास एक नजफगढ़ से आदमी आया था, बहुत बड़ा करोड़पति। मुझसे बोला जी आपकी पार्टी का टिकट चाहिए। मैंने कहा अप्लाई करो, 100 लोगों से साइन करवाओ, उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, आपके खिलाफ जो आरोप होंगे उनकी जांच होगी, उसके बाद वोट पड़ेगी कार्यकर्ताओं की और आपको टिकट मिल जाएगा। मैंने कहा पर हमारी शर्त पता है आपको? बोला जी शर्त की चिंता मत करो, 1-2 करोड़ से पीछे नहीं हूं। अरे मैंने कहा शर्त तो सुन ले, हम तो उससे बहुत आगे निकल आए। बोले जी आप चिंता मत करो, गाड़ी घोड़े गुंडे डंडे पंडे सब है मेरे पास, आप बस टिकट दे दो। चाय पी रहा था वो मेरे घर। मैंने कहा भाई शर्त सुन लो आप जरा। बोले बताओ बताओ आप शर्त बताओ। कुमार जी आप चिंता मत करो, हर शर्त पूरी करूंगा। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ विधायक बनने पे 5 शर्तें हैं। आधी तनख्वाह है, बंगला नहीं है, लाल बत्ती नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जन लोकपाल पास करना पड़ेगा। तो उसने चाय का कप सामने रख दिया और मुंह पूछने लगा, बोला जी फिर मैं आपका टिकट क्यों लूंगा? मैंने कहा मैं कौन सा पीले चावल लेके तेरे घर गया था टिकट देने के लिए? दोस्तों इन भाजपा कांग्रेस वालों को यह गलतफहमी हो गई थी कि 70 अच्छे लोग लाएंगे कहां से। बताना इन्हें अपनी तालियों से कि भारत माता इतनी बांझ नहीं हुई है कि 70 ईमानदार लड़के लड़कियां ना बेच सकें। अभी इतने लाले नहीं पड़े अच्छे बच्चों के। हिंदुस्तान का आदमी बेईमान नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं ये सुबह चींटी को आटा डालने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का आदमी किसी का कर्ज नहीं रखता। दिन भर जलने वाले सूरज को भी छठ के दिन पानी में खड़ा होकर जल का अर्घ देता है और कहता है कि तुम हमारे लिए जले भुवन भास्कर, मैं तुमको भी नमस्कार करता हूं, मैं तुमको भी प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान का आदमी भ्रष्ट नहीं है। हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है जिनके ऊपर ये 3rd क्लास राजनेता राज कर रहे हैं। इन्हें आईना दिखाना है, और अगर आपने इन्हें अपना आईना नहीं दिखाया तो फिर किसी केजरीवाल की हिम्मत नहीं होगी अगले 50 साल इनके खिलाफ खड़े होने की। फिर किसी अन्ना हजारे की हिम्मत नहीं होगी 50 साल इनके खिलाफ खड़े होने की। दुनिया के अलग अलग छोर से लोग आए हैं। शिकागो से आए हुए मनीष रायजादा कहीं खड़े होंगे। अमेरिका से एक डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी बहुत बड़ी डॉक्टर है। 3 महीने की छुट्टी लेकर आए आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए। अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आए हैं। दोस्तों मुझसे कह रहे थे कुमार भाई सरकार तो बन रही है, अन्ना हजारे का लोकपाल बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन एक वोट से एक सीट से अगर सरकार नहीं बनी तो वापस अमेरिका चला जाऊंगा। अपने बच्चों से कहूंगा मैं तो जा ही नहीं रहा, तुम भी कभी हिंदुस्तान मत जाना। वहां के लोग अभी चोरों के खिलाफ खड़े होना सीखा नहीं है। अपनी तालियों से उन्हें बताना कि आप खड़े होना सीख गए हैं। आप बताओ अपनी जोरदार तालियों से हाथ उठा करके तुम लड़ना सीख गए। कपिल सिब्बल सांसद है ना आपके। प्याज का रेट बढ़ गया, उनसे पूछा प्याज महंगी क्यों हो गई? बोले हम प्याज थोड़ी बेचते हैं, सरकार प्याज थोड़ी बेचती है। मुझसे चैनल वालों का फोन आया, बोले जी आपका कमेंट चाहिए, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हम प्याज थोड़ी बेचते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं। चैनल वाली लड़की परेशान हो गई, बोले आप सिब्बल साहब का समर्थन कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल, प्याज थोड़ी बेचते हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो कोयला बेचते हैं, तेल बेचते हैं, देश बेचते हैं, गुड़गांव बेचते हैं, प्याज थोड़ी बेचते हैं। वो प्याज तो हम और आप बेचते हैं। उनको क्या, उनके पास बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और उनके पास तो इतनी चीजें हैं जिस आदमी ने जमीन बेच दिया उसके पास बेचने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। वो घर भी बेच सकता है, वो किसी को भी बेच सकता है। तो इतना अहंकार शोभा नहीं देता। हम जब थे अन्ना हजारे के अनशन का 9वां दिन हुआ, हम बातचीत करने के लिए गए रात को 9 बजे। आपको याद है? आप भूलते बहुत जल्दी हो। याद है हम बात करने के लिए गए, अंग्रेजी में बोलने वाले कई मंत्री बैठे थे। हमारी बातचीत टूट गई, उन्होंने हमें बहुत डांटा। अरविंद से बोले तुम्हारे खिलाफ 9 लाख का बकाया निकाल देंगे। मनीष से बोले तुम्हारे मामा की लड़की का देवर भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ जांच शुरू कर देंगे। मुझसे बोले कि तुम कॉलेज में नौकरी करते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू कर देंगे। मैंने अगले दिन इस्तीफा ही दे दिया। मैंने कहा ले तू चला जा, पहले मैं बाद में चला जाऊंगा, तू कर पहले नौकरी। किरण बेदी से बोले कि तुम हवाई जहाज में इस वाले में गई, उस वाले में आई, तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू कर देंगे। इन्हें लगा ये लड़के डर जाएंगे, जाके अपने बाबा से कहेंगे बाबा उठाओ चद्दर, तुम रालेगंज जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। हम तो आए, हमने अन्ना से पूछा अन्ना ऐसे से हो गया? अन्ना बोले कोई बात नहीं, देश के लोगों ने आंदोलन खड़ा करा है, लोगों से बात करो, बताओ भी ऐसा ऐसा हो गया, बात टूट गई। हमने रात को 11:30 बजे रामलीला के मैदान में आके बताया। याद है नहीं याद है? हाथ उठा के बताओ, भूलते हो? हमने आकर कहा कि भैया बहुत मारा, बस पीटा ही नहीं आज तो, और ये कह दी कि कोई बातचीत संभव नहीं है। देश गुस्से में आ गया।
लाखों लोग